आज के इस वीडियो में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो मोल फ्रैक्शन x से डिनोट किया जाता है, कैपिटल X से। और मोल फ्रैक्शन के फार्मूले की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में लेंगे और सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोमिनेटर में लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बाइनरी सॉल्यूशन लें जिसके अंदर ए और बी कंपोनेंट हो और ए और बी का नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ ए और एन ऑफ बी हो, तो ऐसे बाइनरी मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी पहले कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहें आप तो उसे XA से डिनोट करेंगे। XA इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पर हम एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को न्यूमरेटर में ले रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यानी कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी को डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, क्योंकि बाइनरी मिक्सचर के अंदर हमें दो कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। ऐसा नहीं होकर अगर आप बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में हम एन ऑफ बी ले रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ले रहे हैं। इस फार्मूले से आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें, सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को आप न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, जिससे कि आपको उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाए। याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स इससे पहले वीडियो में भी हमने देखा था। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि वेट बाय मोलार मास ऑफ ए कंपोनेंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट कहते हैं। किसी भी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करना है तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। Na इज इक्वल टू WA बाई MA, यानी तो फिर WA बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। यहाँ पर W वेट है, M मोलार मास है। अगर आपको सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो फिर अगर आपको कंपोनेंट्स के वेट और मोलार मास मालूम है तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उस नंबर ऑफ मोल्स को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होकर आपको क्वेश्चन के अंदर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है, यानी तो फिर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है और आप दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। याद रखें, ये जनरलाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स का अगर आप मोल फ्रैक्शन ऐड करें तो आपको 1 आएगा। इस फार्मूले से XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 से हम दो फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको XB का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और आपको XA का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। या नहीं तो फिर अगर आपको XA का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और B का मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। याद रखें, यहाँ पर XA और XB मोल फ्रैक्शन है A और B कंपोनेंट का। अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है और दूसरे का फाइंड आउट करना है तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है और आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। या नहीं तो फिर अगर आपको क्वेश्चन में वेट और मोलार मास दिया गया है कंपोनेंट्स का और आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। XA इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और इससे आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन के अंदर दिए गए वैल्यूज़ के बेसिस पर आप फार्मूला सेलेक्ट करेंगे और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 98% H2SO4 बाई मास। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 98% ऑफ H2SO4 बाई मास दिया गया है, जिसके माने ये है कि सॉल्यूशन के अंदर 98 ग्राम्स H2SO4 है और 2 ग्राम्स वाटर पाया जा रहा है। क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर वेट दिया गया है और आपको मोला मास मालूम है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H2SO4 बाई मोला मास ऑफ H2SO4। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन के अंदर 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 वेट दिया गया है, तो हम 98 लेंगे और H2SO4 का मोला मास 98 है, इसीलिए हम 98 लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है। और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करें तो वेट ऑफ वाटर बाई मोला मास ऑफ वाटर लेंगे। क्वेश्चन के अंदर वेट ऑफ वाटर 2 ग्राम्स है और वाटर का मोला मास 18 है, ये आपको मालूम है। जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे 2/18 तो आपको आएगा 1/9, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मालूम हो गया है, तो हम इसे मोल फ्रैक्शन के फार्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब आप इस फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको 1/1 प्लस 1/9 आएगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें 9/10 आएगा और फाइनली हमें आंसर 0.9 आएगा, जो कि H2SO4 का मोल फ्रैक्शन है। अब चूंकि हमें H2SO4 का मोल फ्रैक्शन मालूम हो गया है, तो हम वाटर का मोल फ्रैक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इससे पहले एक फार्मूला देखा था कि सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को जमा किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम वाटर का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है H2SO4 और H2O, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करें तो आपको 1 आएगा। इससे हम वाटर के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। x ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 माइनस x ऑफ H2SO4, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चूँकि हमें सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन मालूम है 0.9, तो इस वैल्यू को हम जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें 1 माइनस 0.9 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.1 होगी। ये वाटर का मोल फ्रैक्शन है। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम मोलैरिटी कैसा फाइंड आउट की जाती है इसके बारे में देखेंगे।